हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगा, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई काफी टाइम बाद में वीडियो आ रही है ना, लेकिन अब रेगुलर आएगी वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा लाइटिंग अभी भी सेट नहीं हुई है, क्योंकि परछाई बन रही है देखो, है ना। लेकिन उसको भी आज मैं सेट कर दूंगा, है ना। तो आज सेट हो जाएगी, अब रेगुलर वीडियो आएगी, दोनों वीडियो रेगुलर आएगी, मॉड्यूल वाली भी आएगी, ये भी आएगी। ठीक है। और साथ में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ट्वेल्थ के चैप्टर रहे हुए हैं ना, उनकी भी वीडियो डालूं मैं, है ना। तो हफ्ते में 2 वीडियो या मतलब इस टाइप से अपने उसका मैं स्केड्यूल बना रहा हूँ, है ना। तो वो भी वीडियोस आएंगी, क्योंकि रे ऑप्टिक्स के लिए ना, जो आप लोगों ने मेरा वो कहते हैं ना कि मतलब मेरे को मैसेज किए हैं ना कि भैया रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स, है ना। तो मेरे को लगता है रे ऑप्टिक्स करवानी चाहिए, है ना। तो भाई करवा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, है ना। स्टार्ट कर दूंगा अभी थोड़े दिन में, है ना। थोड़ा सा स्केड्यूल बना लूं, हो जाएगा। ठीक है। तो भाई अपना जो वही बात है कि कुंफू वाली क्लास चल रही है अपनी, है ना। तो कुंफू वाली क्लास के अंदर अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स, जिसमें अपने नीट के सारे पीवाई क्यू हो चुके थे। ठीक है। और जेई मेंस के 10 पीवाई क्यू हो चुके थे, और 23 पीवाई क्यू टोटल हैं इसमें। का भैया 23 ही हैं, 23 नहीं थे और थे। ठीक है। लगभग 40 के लगभग काइनेमेटिक्स के साथ थे। लेकिन जो बचे हुए पीवाईक्यू थे, जो मतलब ओवरलैप कर रहे थे, वो मैंने हटा दिए। का भैया ओवरलैप का मतलब, ओवरलैप का ये है कि जो अपने जो मॉड्यूल कर रहे हैं ना अपने, है ना, उस मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी सेम टू सेम क्वेश्चन ऐड है छोटे भाई, है ना। तो आप सिंपल सी बात है, वो वीडियो तो देखते देखते हो, है ना। तो फिर मैंने वो जो ओवरलैप वाले थे ना, वो मैंने हटा दिए हैं छोटे भाई, है ना। तो यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मतलब कोचिंग वालों ने हटा दिया ना, कि वो कहते हैं ये है ही नहीं, मतलब टेस्ट में देंगे, है ना। वो वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे छोटे भाई, है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए, है ना, क्योंकि पहले ही अपना काफी टाइम चला गया है ना। तो अब अपने टाइम खराब नहीं करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 11, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया एक स्विमर है, ठीक है, रिवर जो चल रही है वो 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और जो स्विमर है वो क्या है, 4 से दौड़ सकता है। ठीक है। तो व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर अक्रॉस द, ठीक है। देखो छोटे भाई, ये क्वेश्चन जो है, इसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। मेन रेन प्रॉब्लम है, वैसे ही मेन रिवर प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और अगर उसके अंदर नहीं बताया है मैंने, तो मैं अलग से बता दूंगा, इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है। तो इसको मैं आपको एक बार शॉर्ट के अंदर बताता हूँ। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं कहता हूं ना, अगर मैं कभी भी कहता हूं, अगर मैं कभी भी कहता हूं कि वी ए, अगर मैं लिखता हूं वी ए बी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो भैया कई बार मैंने देखा है कि ऐसा लिखा होता है सीधा वी ए, या वी एक्स लिखा होता है, कहा वो लिखा होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि वी ए बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया, इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है भैया। इसका मतलब भैया, अगर आप कल को लिख दोगे कि वी एक्स वाई, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, कहा। तो भैया इसको मैं ट्रीट कैसे करूंगा, इसको ट्रीट सिंपल सी बात है छोटे भाई, ऐसे करना है। तेरे को क्या करना है, वी ए माइनस वी बी। लेकिन ध्यान रखना छोटे भाई, ये भी वेक्टर में होता है, ये भी वेक्टर में होता है, और ये भी वेक्टर में होता है। क्या इसका भैया मतलब, भैया यहां भी मैं ऐसे करूंगा कि वी एक्स वेक्टर माइनस वी वाई वेक्टर, कहा, बिल्कुल। क्या ठीक है भैया, समझ गया। मतलब भैया ये यहाँ पे होगा या कहीं भी होगा, कहीं भी ले लेना छोटे भाई, कहीं भी ले लेना। ठीक है। कहीं भी ले लेना, जहां भी इससे बोले ना कि विद रिस्पेक्ट टू, है ना, तो उसका मतलब यही होगा। ठीक है। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं। ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं, कहा भैया हटा दो, है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है, देखो, ये बोल रहा है मेरे पास में क्या है, मेरे पास में क्या है, एक रिवर है, मेरे पास में क्या है, एक रिवर है। कहाँ भैया, ये बोल रहा है कि मेरे को इसको क्रॉस करना है, स्ट्रेट लाइन में क्रॉस करना है ना। और जो मेरी रिवर है ना, वो चल रही है कितने से, मैं यहां पर एक
बनाता हूँ। मैं कहता हूँ जो रिवर चल रही है ना वो कितने से चल रही है, वो चल रही है 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। क्या ठीक है भैया, समझ गया मैं, है ना। 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब ये बोल रहे एक स्विमर है जो कि कैसे दौड़ सकता है, जो कि कैसे दौड़ सकता है। कि भैया ये बोल रहा है कि वो जो स्विमर है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकता है पानी में, है ना। तो सिंपल सी बात है, एक बात बता कि हाँ भैया, कि अगर वो ऐसे दौड़ेगा तो भी कैसे दौड़ेगा, कितने से दौड़ेगा। कि भैया ऐसे दौड़ेगा तो भी 4 से दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा तो भी 4 से दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा तो भी 4 से दौड़ेगा, और ऐसे दौड़ेगा तो भी 4 से ही दौड़ेगा। कहाँ भैया। लेकिन भैया गड़बड़ ये हो रही है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे कि ठीक है, अगर अकेला होता ना, अगर अकेला होता कि मैं कहता हूँ वी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो भैया मैं किसी भी डायरेक्शन में ले लूं, किसी भी डायरेक्शन में ले लूं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता, ऑलवेज 4 किलोमीटर पर आवर ही होता भैया। कहाँ भैया, बात तो सही है। लेकिन भैया कि जब मैं इसको लूंगा ना, जब मैं इसको लूंगा ना कि वी स्विमर का विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तब भैया कहीं ना कहीं तो ना देखो, मैं कहूंगा कि वी स्विमर का और माइनस वी किसका, रिवर का। कहाँ भैया, ऐसा सा कुछ हो जाएगा, है ना। कि भैया यानी कि बात यह है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिवर के साथ में वो फर्क पड़ेगा। कहाँ। कि भैया सिंपल सी बात है कि इसका मतलब तो यही है कि अगर मैं जनरल केस लूं कि वो अगर इधर भागेगा, अगर वो इधर भागेगा तो भैया सिंपल सी बात है, 4 से तो वो भाग रहा है और 2 से क्या भाग रही है, अपनी क्या भाग रही है, रिवर भाग रही है। तो उसकी टोटल वेलोसिटी अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेगा तो तेरे को क्या लगेगा कि भैया 4 और 2 6 से, ऐसा लगेगा 4 6 से जा रहा है। कहाँ। और अगर वही मैं कहता हूं उल्टा भागा तो, क्या भैया उल्टा भागा तो सिंपल सी बात है, इसने 4 इधर लगाया और रिवर ने 2 इधर लगाया, तो इफेक्टिव अपने को 2 ही मिलेगा भैया इधर। कहाँ। अब मैं चाहता हूं कि ये जो स्विमर है ना, कहाँ भैया, मैं कहता हूं ये सीधा सीधा ऐसे क्रॉस करे, इस रिवर को ऐसे क्रॉस करे। हाँ भैया, बात तो आपकी सही है, ऐसे क्रॉस करे, स्ट्रेट लाइन में बोल रहा है तो इसका मतलब स्ट्रेट क्रॉस तो ऐसे ही होगा। कहाँ का, तो भैया कहाँ का, देखो कि अगर ये इधर दौड़ेगा तो सिंपल सी बात है इधर चला जाएगा, इधर दौड़ेगा तो भी इधर चला जाएगा। लेकिन भैया मेरे को ना, मैं चाहता हूं कि इसकी इस डायरेक्शन के अंदर ना, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, है ना। क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, या मैं कहता हूं कि स्पीड इस डायरेक्शन में 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं कहूंगा कि ये सीधा जाएगा। कहाँ भैया। क्या, तो इसका मतलब भैया मेरे को 2 कंपोनेंट चाहिए, कि कौन सा, कि एक कंपोनेंट तो भैया ऐसा हो कि जो इसको काटे, यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो कि कितना हो, कि भैया 2 किलोमीटर पर आवर हो। कहाँ भैया। और भैया एक कंपोनेंट कुछ ऐसा हो कि जो इधर की तरफ लेके जाए इसको सीधा सीधा। कहाँ भैया, मैं समझ गया बात। और ये दोनों कंपोनेंट इसको देगा कौन, का भैया स्विमर के पास में, खुद के पास में वेलोसिटी है, तो वो कुछ ना कुछ ना अपना अपना अपनी जो स्पीड है ना वो कुछ ऐसे लगाएगा, इधर की साइड में लगाएगा, कितनी, का भैया 4 किलोमीटर पर आवर मेरे को दे रखी है। लेकिन भैया सिंपल सी बात है कि इस 4 के ये 2 कंपोनेंट लेगा, एक कंपोनेंट तो इधर की साइड में, अगर मैं इसको थीटा मान लूं क्या, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, तो तेरे को नहीं लगता क्या कि ये जो है वो 4 cos थीटा इक्वल होना चाहिए भैया किसके, का भैया 2 के इक्वल होने चाहिए, तभी तो 0 होगा ना। कहा भैया, इसका कंपोनेंट इधर इसको काटेगा तभी तो ये यहीं पे रहेगा, इसी लाइन पे रहेगा। कहा भैया, क्योंकि मेरे को हॉरिजॉन्टली तो मूव करवाना ही नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करवाना तो सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टली जो मेरे कंपोनेंट है वो 0। कहाँ भैया, का तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, का भैया सिंपल सी बात है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या, क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का भैया, 4 cos थीटा होगा। कहाँ। और भैया ये 4 cos थीटा इक्वल होना चाहिए किसके, 2 के, तभी तो मतलब ये 0 होगा। कहाँ का, तो भैया ये मैंने कर दिया। का भैया कहाँ, का cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ गया भैया। यानी कि सिंपल सी बात है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई छोटे भाई तेरे पास में, का भैया सिंपल सी बात है 60 डिग्री आ गई।
क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। ये वाला एंगल तेरे पास में 60 डिग्री आ गया। लेकिन बात ये है, ये क्या पूछ रहा है कि भैया ये पूछ रहा है कि स्विमर का एंगल पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो रिवर का फ्लो तो ये है कहाँ का, तेरे को पूछा कौन सा है, कि भैया मेरे को ये एंगल पूछा है इतना बड़ा, कहाँ का। तो भैया सिंपल सी बात है, ये 60 है तो ये कितना होगा, का भैया ये 30 होगा। और अगर ये 30 होगा तो 30 प्लस 90 कितना हो गया, का भैया 120 हो गया। टोटल कितना हो गया, का भैया ये टोटल कितना हो गया, 120 हो गया। का भैया कैसे कर दिया 120, देख छोटे भाई, ये 60 डिग्री है, कहाँ भैया, ये कितना है 30 डिग्री है, कहाँ भैया, और ये कितना था, का भैया ये तो 90 डिग्री लग रहा है मेरे को। अगर ये 90 डिग्री लग रहा है और ये 30 लग रहा है, तो 90 और 30 कितना हो गया, का भैया 120 हो गया। तो आंसर क्या चला जाएगा छोटे भाई तेरा, 120 सी आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब एक बात बता, कहा भैया अगर तेरे को कुछ और एंगल दे देता कि भाई मेरे को तो इस एंगल पे मूव कराना है, तो तू नहीं करवा सकता था क्या। कहा भैया सिंपल सी बात थी, अगर मेरे को कुछ भी करता, कुछ भी देता, जैसे एंगल दे दिया मान ले मेरे को, अगर मेरे को एंगल दे दिया तो भी करवा सकता था। या मान ले तेरे को मैं चेंज कर देता हूं, मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, इसको हटा दूं, कहां भैया हटा दो। एक बात बता अब, कहां भैया मैं कहता हूं कि मैं चाहता हूं, अब इधर की साइड में इसका कंपोनेंट कितना था, इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैं कहता हूं कि नदी की जो डिस्टेंस है, चौड़ाई है, वो डी है, कहाँ भैया, तो तू ये बता दे मेरे को इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। कब भैया सिंपल सी बात है यार, कि ये क्या था, 4 था, कहाँ कि ये 4 कोस 60 था, तो ये 4 कोस 60 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 साइन 60 हो जाएगा, कहाँ भैया। तो इसका मतलब ये कितना होगा, 4 साइन 60, कहाँ भैया। और भैया ये जो कंपोनेंट है ना, यही इसको नदी पार करवा रहा है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है, कहाँ भैया का। तो सिंपल सी बात है, 4 कोस 60 कितना हो जाएगा, 4√3/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, कहाँ भैया 2√3 हो जाएगा का। तो सिंपल सी बात है कि भैया कहाँ वेलोसिटी है कांस्टेंट, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम निकालना है, तो सिंपल सी बात है भैया कि d इक्वल्स टू क्या होता है, vt होता है, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया, d/v हो जाएगा। तो मैं लगा दूंगा क्या, मैं क्या लगा दूंगा कि भैया d/2√3 का। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन हो गया का। ठीक है भैया मैं समझ गया। एक क्वेश्चन और, कहा भैया मैं कहता हूं तू ये बता कि मैं इसको कैसे दौड़ाऊं कि ये मिनिमम मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाए, मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाए। भैया मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाए कहां। एक बात बता, यहां पे तो जो डील कर रहा है वो किसके साथ में कर रहा है, वेलोसिटी के साथ में डील कर रहा है या किसके साथ में कर रहा है। भैया यहां पे मैं डायरेक्शंस बना रहा हूं, इसका मतलब वेलोसिटी के साथ में डील कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे तू क्या कर रहा है कि यहां पे तूने टी तो निकाल लिया कि इतने टाइम में क्रॉस करेगा कहाँ। मैं कहता हूं ये बता कि तेरे को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो तू क्या कहेगा कि भैया मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है ना, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या होता है कि भैया डी इक्वल्स टू होता है कितना, सॉरी टी इक्वल्स टू क्या होता है कि भैया टी इक्वल्स टू होता है d/v, कहाँ का। इसका मतलब भैया मेरे को v चाहिए, जो क्रॉस करवाने वाला v है ना वो मैक्सिमम चाहिए, कहाँ मैक्सिमम चाहिए। तो ये बता कि जो क्रॉस करवाने वाला है वो कौन सा है, कि भैया ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट मैक्सिमम कब होगा, कब भैया ये वाला मैक्सिमम तो तब हो सकता है जब ये पूरा का पूरा अपना फोर्स इधर ही लगा दे, पूरा का पूरा, पूरी पूरी जान कहाँ लगा दे, तो भैया पूरी पूरी जान सीधी लगा दे। तो पूरी पूरी जान सीधी लगाएगा तो ये बता कि मैक्सिमम कितना हो सकता है ये कंपोनेंट, कि भैया ये साइन की वैल्यू ना मेरे को पता है कि मतलब मैक्सिमम तो साइन 90 पे होती है, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कहाँ का। तो भैया सिंपल सी बात है मैक्सिमम 4 मिलेगा, यानी कि मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा, कि भैया 4 इक्वल्स टू d/4, ये मिनिमम टाइम होगा। देख छोटे भाई, अगर अभी तेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है ना, तो टेंशन मत लेना, मैं इस पे अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ।
ठीक है, तो मेन रिवर प्रॉब्लम बहुत अच्छे से करवा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, है ना। बाकी अगर तेरे को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। हटा दूंगा, ठीक है भैया, है ना। तो मैंने सारा बता दिया तुमको, मिनिमम डिस्टेंस का भी बता दिया। और अब एक क्वेश्चन ना, तुम इसका आंसर मेरे को बताना, एक चीज मेरे को बताना कि इसको मिनिमम टाइम में अगर नदी क्रॉस करनी है, अगर इसको मिनिमम टाइम में नदी क्रॉस करनी है, तो ये बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एंगल क्या होगा। कि मतलब सिंपल सी बात है कि ये 4 से जा रहा है इधर, कहाँ भैया, अगर मतलब दौड़ेगा तो 4 से दौड़ेगा इधर, कहाँ। और अगर मैं कहूं कि रिवर जा रही है इधर 2 से, कहाँ का, तो तुमको नहीं लगता कि इसकी जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा, कहाँ भैया, बिल्कुल बनेगा, है ना। तो मेरे को छोटे भाई इसके अंदर ये बता देना, ये बता देना कि ये कितना एंगल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू रिवर के फ्लो के अकॉर्डिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो, ठीक है। तो ये एंगल बताना है मेरे को, ये वाला एंगल बता देना छोटे भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा एक क्या दे रखा है, ग्राफ टाइप का कुछ दे रखा है। बहुत ही भयंकर सा ग्राफ बनाया हुआ है, लेकिन यकीन मानो बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कि भैया कैसे बताता हूं, कैसे, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नॉर्मल तरीके से सोल्व ना हो। कि भैया बात तो आपकी सही है, आज तक तो कभी फॉर्मूला, अभी तक तो भैया कोई फॉर्मूला यूज किया नहीं है, और यकीन मानो आगे भी नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक, सिर्फ बेसिक। टेडी बन गई यार। हाँ, कुछ ऐसा सा है ना, ये पॉइंट बी दे रखा है अपने को, ये पॉइंट ए दे रखा है, और यहाँ पर एक्सिस है छोटे भाई, यहाँ पे एक्सिस है ना, जो कि क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रही है लेकिन एक्सिस है, ठीक है। और ये टाइम दे रखा है। अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द, ठीक है, शेप दे रखी है ए एम बी, यहाँ पे एम बी है ये रहा, है ना, ए एम बी वुड बी द शेप ऑफ द, ठीक है, एक्सेलरेशन ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। एक बात होता छोटे भाई, कहाँ भैया, क्या तेरे को ए इक्वल्स टू क्या होता है, कब भैया वी बाई टी होता है, ये मेरे को पता है, कहाँ भैया, यहां मैं कहता हूं कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, कब भैया डीवी बाई डी टी, सिंपल सी बात, कहाँ भैया। इसका मतलब ये होता है भैया, कि इसका मतलब ये होता है कि वीटी ग्राफ स्लोप, हाँ भैया सिंपल सी बात है। अगर स्लोप कांस्टेंट का भैया कहाँ अगर मैं कहता हूं कि स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं कहूंगा ए इक्वल्स टू बी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कि भैया कहाँ, इफ इफ स्लोप स्लोप इज नेगेटिव देन ए भी क्या होगा भैया, मेरा नेगेटिव होगा, कहाँ भैया। तो तेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, कि भैया मेरे को ना दो चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि क्या, कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक भैया मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, कि क्या दिखाई दे रही है, कि भैया स्लोप तो कांस्टेंट है, कहाँ, तो इसका मतलब ए कांस्टेंट होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा तो लाइन कैसी बढ़ेगी, अगर मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाऊं तो लाइन कैसी बनेगी, कि भैया या तो ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी, क्योंकि ये भी ए कांस्टेंट है, एटी ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, ये भी ए कांस्टेंट है, और सिंपल सी बात है कि ये भी ए कांस्टेंट है, कहाँ कि, लेकिन भैया मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो स्लोप है ना वो नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन तो भैया ऊपर वाला हटा दो, ये लो भैया, ऐसा सा कोई ग्राफ है, कहाँ भैया स्टार्ट तो हो रहा है कुछ 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 कुछ, है ना, कहाँ भैया स्टार्ट हो रहे हैं कुछ कुछ, उसके बाद में क्या बोल रहा है कि भैया कहाँ, कि ये देखो, ये भी तो स्लोप, तो ये भी
नेगेटिव है। कहाँ भैया नेगेटिव है, स्लोप दिखाई दे रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। कहाँ भैया बिल्कुल, है ना। तो यानी कि इसको और आगे बढ़ा दे, ये पॉइंट कहाँ तक जाएगा कि भैया एम तक जाएगा। ये पॉइंट अगर मेरे को बोले तो ये पॉइंट एम है, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा का, ठीक है भैया। उसके बाद में भैया स्लोप हो गई पॉजिटिव। देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, कहाँ भैया क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव होगी तो तेरे को नहीं लगता क्या, क्या यहां तक भी पॉजिटिव है, कहाँ भैया पॉजिटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। पॉजिटिव तो सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा पॉजिटिव का, भैया ऐसा सब कुछ बढ़ेगा। कहाँ भैया, आगे का देख, ये वाला हिस्सा कि भैया इसके अंदर भी कुछ दिक्कत नहीं है कि जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव रहेगा। और भैया स्लोप कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है कि वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो भैया कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा, इसको ऐसे मिला सकते हो आप ऐसे। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये पॉइंट भैया बी आ जाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा भैया, ए आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ ग्राफ बनेगा कि भैया बी ग्राफ ऐसा सा लग रहा है मेरे को, बी ग्राफ ऐसा सा लग रहा है, तो आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा भैया, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ दिखने में डरावना था, ठीक है। कि ठीक है भैया समझ गया मैं। क्वेश्चन नंबर 13। भाई सब कुछ अच्छे से दिख रहा है ना, इस बार लिखूंगा तब देखूंगा मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि भैया एक बॉल ऑफ मास कितना है, 0.5 kg है, ड्रॉप किया है मैंने फ्रॉम हाइट कौन सी, 10 मीटर से, द हाई, ठीक है, द हाइट एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे यार छोटे भाई देखो, सिर्फ ना सिर्फ ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां से कोई बॉल को छोड़ता हूं नीचे, कहां भैया बिल्कुल आपने छोड़ी बॉल को नीचे, तो क्या वो यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेगी, कहां भैया वेलोसिटी गेन करेगी। तो क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा, कहां भैया बिल्कुल होगा। तो ये बोल रहा है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, वो कितने के इक्वल हो जाए कि भैया वो जी यानी कि एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यानी कि वो वेलोसिटी क्या होगी, ये एच क्या होगी कि कितना एच गिरने के बाद, कितना एच गिरने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो इक्वल हो जाए किसके, जी के मैग्नीट्यूड है। यानी कि कुछ नहीं, तुमको बोल रहा है कि वेलोसिटी इक्वल्स टू कितनी हो जाए, 10 मीटर पर सेकंड हो जाए, ऐसा सामान लो, कहां भैया बिल्कुल। तो यार सिंपल सी बात है, अगर तेरे को इक्वेशन लगानी है तो इक्वेशन लगा ले, और अगर तेरे को इक्वेशन नहीं लगानी है, ट्रिक लगानी है अपनी वाली, तो ट्रिक लगा ले। का भैया कैसे, का एक बात बता, कहाँ का अगर मैंने इसको ड्रॉप किया है, कहाँ भैया का, तो कितने सेकंड में 10 की वेलोसिटी गेन कर लेगा, का भैया 1 सेकंड में गेन कर लेगा। और अगर 1 सेकंड में गेन कर लेगा तो सिंपल सी बात है कि 1 सेकंड में हाइट कितनी चल जाएगा, का भैया 5 मीटर चल जाएगा। तो आंसर लगा दे छोटे भाई, 5 मीटर का। भैया मजा आ गया, मजा आ गया ना, कहा। और अगर तेरे को ऐसे नहीं लग रहा है तो तू ऐसे लगा ले कि भैया कहाँ u इक्वल्स टू 2gh होता है भैया, √2gh होता है। तो मेरे को u दे रखा है, सॉरी v इक्वल्स टू, है ना, v इक्वल्स टू, तो भैया v मेरे को 10 दे रखा है, इक्वल्स टू 2gh का होल रूट का, भैया कहाँ का 100 अपॉन में 2 इंटू 10 इक्वल्स टू h हो जाएगा। मर गया भैया, आ गया, तो h इक्वल्स टू 5 मीटर आ गई, ठीक है। भले ऐसे निकाल ले, भले ऐसे निकाल ले, ठीक है। कहा भैया बात तो आपकी सही है, हटा दो इसको, कहा भैया हटा दो इसको। तो आंसर चला जाएगा इसका 5 मीटर, ठीक है, कि ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 100, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोल रहा है,
डिस्प्लेसमेंट, छोटे भाई ये जो क्वेश्चन है ना, देख ये क्वेश्चन तूने तेरे तेरे मास्टर ने भी तेरे को करवाया होगा, है ना। तेरे मास्टर ने तेरे को करवाया होगा कि ऐसे कर ले वैसे कर ले। एक बार पहले ना क्वेश्चन को रीड कर ले, फिर मैं बताता हूँ ये बोल क्या रहा है ना। एक बार क्वेश्चन को रीड कर ले। ये बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल टी टू t+1 सेकेंड आर 125 मीटर एंड 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि जब कोई पार्टिकल टी सेकेंड से t+1 में जा रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना इंक्रीज हो रहा है? भैया 125 से इंक्रीज हो रहा है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है 50 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो गई। यानी कि 1 सेकेंड हो गया ना, टी टू टी के, टी से t+1 सेकेंड, यानी कि कितने सेकेंड होगी? 1 सेकेंड होगी। कहां भैया? तो 1 सेकंड में कितना चल गया? ये 1 सेकंड में कितना चल गया? कि भैया 1 सेकंड में 125 मीटर चल गया ये। और ये बोल रहा है कि इस 1 सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है ना, वो कितनी हुई है? कि भैया 50 मीटर पर सेकंड हो गई। का ठीक है भैया। तो ये बोल रहा है कि अब मेरे को ये बता दो कि जो नेक्स्ट जो है द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन t+2 सेकेंड। ठीक है, देख छोटे भाई, तेरे को ये मास्टर ने करवाया होगा, बहुत ही अजीब सा करवाया होगा, लेकिन मैं तेरे को ना एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं आज, है ना। मैं तेरे को एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं, पहले वो ब्रह्मास्त्र सीख ले तू। का भैया ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है? देख मैं ना तेरे को आज एक ऑब्जर्वेशन बताता हूं। का भैया क्या तूने ये देखा था कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड? कहां भैया इनका रेशियो क्या था? का भैया 1 3 5 7 9 ट्रेवल डिस्टेंस का। कहां भैया? और मैंने तेरे को बोला था कि 1 सेकंड में जो ग्रेविटी होती है ना वो 5 चलती है। कहां भैया? 5 मीटर। फिर आगे कितना चलता है? का भैया फिर चलता है 10 मीटर, सॉरी कितना चलता है? का भैया फिर चलता है 15 मीटर। कहां भैया? फिर कितना चलता है? का भैया 25 मीटर। कहां? का फिर कितना चलता है? का भैया 35 मीटर। कहां? का फिर कितना चलता है? का भैया 45 मीटर। का ठीक है भैया। तेरे को नहीं लगता कि हर बार कितने की वेलोसिटी ऐड हो रही है? अगर मैं इसकी बात करूं तो तेरे को नहीं लगता कि भैया कहां, तो पहले वाली जो थी ना, यानी 5+a ऐड हुआ है। ए कितना होता है यहाँ पे ग्रेविटी में? g इक्वल्स टू कितना होता है? का a इक्वल्स टू कितना होता है? का भैया a इक्वल्स टू g के इक्वल होता है कितना? 10। तो तेरे को नहीं लगता कि 5+a ऐड हुआ है? कहां भैया? बिल्कुल। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर देख, यहां पर कि भैया कहा कि यहां भी मेरे को पता चल रहा है कि भैया यहां भी 15+a ऐड हुआ है। कहा भैया? ये तो बात मेरे को किसी ने नहीं बताई। कहा? लेकिन मैं बता रहा हूं तेरे को, यहां पे भी क्या हुआ है? कि भैया कहा कि यहां भी हुआ है क्या? कि यहां भी भैया 25+a ऐड हुआ है। कहां भैया? और आगे भी देख छोटे भाई, 35+a ऐड होगा, यानी कि पहले वाली जो डिस्टेंस है ना उसमें जस्ट a ऐड हो रहा है, पहले वाली डिस्टेंस में जस्ट a ऐड हो रहा है। कहां भैया? अब एक चीज और ले। कहां भैया? मैं कहता हूं तेरे को कि ये मेरा स्टैंडर्ड केस है, ये केस फर्स्ट है। ये क्या है? ये मेरा केस फर्स्ट है। कहां लिखूं मैं? कहां लिखूं मैं? यहां लिख दूं। ये है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है जब u इक्वल्स टू 0 है तेरा। कहां भैया? लेकिन मैं कहता हूं कि केस सेकंड जब तेरे u की वैल्यू कुछ ना कुछ है, मान ले कि मैं ले लेता हूं कितनी u की वैल्यू, कितनी ले लेता हूं कि भैया u की वैल्यू आप ले लो कितना, 5 मीटर पर सेकंड ले लो। कहां? तब मैं बनाता हूं इक्वेशन, बनाता हूं मतलब मैं टेबल बनाता हूं, 1 2 3 4 5। कहां भैया? पहले सेकंड में कितना चलेगा?
कि भैया कहाँ आपने मेरे को बोला था कि अगर ड्रॉप करता हूं ना तब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, कहा कि सीधा एन स्क्वायर एक्स लगा देता हूं मैं, कहा भैया बिल्कुल आपने मेरे को बोला था, है ना, या सॉरी 2n-1 लगाता हूं, कहा भैया 2n-1 इंटू एक्स लगा देता हूं, कहा। लेकिन भैया जब मैं फेंकता हूं ना तब चीजें अलग चलती है। अगर मैं तेरे को बोलूं तो तेरे को और कुछ भी याद नहीं है ना, तू फॉर्मूले से निकाल ले। कौन सा? कि भैया s इक्वल्स टू यू प्लस हाफ जी हाफ 2n-1। कहा भैया ये तो मेरे को याद है। तो इससे निकाला तूने कितना आया, ये कितना आता है, ये कितना आता है, ये कितना आता है? कब भैया ये तो आया था 5 पहले सेकंड के लिए, कहा का उसके अंदर u ऐड किया यानी कि 5 और ऐड कर दिया तो ये चल गया 10। तो पहले सेकंड में कितना चलेगा? कब भैया 10 मीटर। कितना चलेगा? कब भैया दूसरे में ना ये तो आता है 15। कहा देख सिंपल सी बात है, 2 दूनी 4, 4 माइनस 1 3, 3 3 इंटू 5 15, तो ये 15 चलता है। कहा भैया 15 में भैया 10 15 में 5 यू ऐड फिर ऐड कर दूंगा तो कितना हो गया? ये चल गया भैया 20। यकीन मान छोटे भाई, जितना तेरा टाइम खा रहा हूं ना उतना टाइम बचा के जाऊंगा, ठीक है। तो आगे कितना आएगा? कि भैया आगे आएगा 30, आगे आएगा 30, आगे कितना आएगा? कि भैया 40। क्या चीज दिखाई दे रही है? कि भैया दिखाई दे रही है यहां से यहां तक। मेरे को मतलब ही नहीं है भैया कि u क्या था क्या नहीं था, मेरे को तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 10 प्लस a हो गया। कहा भैया यहाँ क्या हो गया? कब भैया यहाँ भी मेरे को मतलब ही नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या थी। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या हो गया? कब भैया 20 प्लस a हो गया। कहा दोनों में कुछ फर्क है? कि ना भैया कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बात है कि a ऐड हो रहा है। कहा बात समझ में आई? कहा भैया यानी कि अगर तेरे को 3 सीक्वेंस में पूछ ले, 3 सीक्वेंस में छोड़, तेरे को 4 सीक्वेंस में पूछ ले, 5 से पूछ ले, ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, इसके साथ में और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। ये हो गए कहा कि तेरे को पूछ लिया कि तेरे को अगर मैं बोल दूं कि भाई तू 2 से 3 सेकंड 2 से 3 ट्रेवल करता है ना, 2 से 3 ट्रेवल करता है, उसके अंदर तो 15 प्लस a चल जाता है। तो ये बता दे चौथी सेकंड में कितना चलेगा? कब भैया 15 प्लस a चला यानी 25 चला। मान ले कि मैं तेरे को बोल दिया कि 25 चल गया, कहा का तो 4 में कितना चलेगा? कब भैया 25 में प्लस एक्सेलरेशन ऐड कर दूंगा, 4 सेकंड का आ जाएगा। कहा 5 का पूछ लूं तो कब भैया पहले इसके अंदर a ऐड करूंगा, कितना आएगा? कितनी बार a ऐड हो रहा है? कब भैया एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा, यानी 10 में पहले एक ऐड करूंगा तो कितना आएगा? कब भैया 35 में फिर एक ऐड करूंगा a तो कितना आएगा? 45। यानी भैया जितनी सेकंड का आगे पूछेगा ना उतने a ऐड कर दूंगा मैं। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहाँ भैया थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई है। इसको हटा दूं कहाँ? अब अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं इसको। अब इसको अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। कि भैया इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कहाँ आसान हो जाएगा? ये क्या बोल रहा है छोटे भाई? देख ये बोल रहा है मेरे पास में ना, देख ये बोल रहा है कि जब t से कहाँ जा रहा है, t+1 में जा रहा है ना। कहा भैया तब कितने के इंकराज कितना चला? कब भैया 125 चला। कहा और वेलोसिटी कितने से इंक्रीज हुई? कि भैया 50 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो तेरे को नहीं लगता क्या कि एक्सेलरेशन है ये तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? कि भैया कैसे कैसे कैसे? एक बात बता, एक्सेलरेशन क्या होता है? कि भैया 1 सेकंड में जो चेंज होती है वेलोसिटी वही मेरा एक्सेलरेशन होता है। कहाँ का? तो यहाँ पे 1 सेकंड में कितने की वेलोसिटी चेंज हुई? कि भैया 50 की। यानी कि ये तो भैया मेरे को एक्सेलरेशन दे रखा है इसने कि हाँ छिपा के कि एक्सेलरेशन है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ? अब ये बता, मैं तीन तीन लगाता हूं, मैं तीन सेगमेंट बनाता हूं। तो भैया एक हो गया टी, एक हो गया t+1 और एक हो गया t+2 और एक हो गया t+3। ये ले थोड़ा सा एडवांस लेवल में लेके चलते हैं। कहा ये बोल रहा है एक बात था, मैं तेरे को बोलता हूं कि तू 2 से 3 सेकंड में कितने, मैं कहता हूं तू 5 मीटर चला कितना? 2 से 3 सेकंड में। तो ये बता तू कौन से सेकंड में चला है? ये जो डिस्टेंस तू 3 मान ले 5 मीटर चला है, ये कौन से सेकंड में चला है? तो भैया सिंपल सी बात है, तीसरी सेकंड में चला हूं।
कहां का, इसका मतलब टी से टू टी प्लस वन के अंदर मतलब ट्रेवल कर रहा है 125 मीटर। ये बोल रहा है कि 125 मीटर चल गया, तो यानी कि ये जो 125 मीटर चला ये कौन से सेकंड में चला है? का भैया टी प्लस वन में चला हूं मैं, क्योंकि टी तो कंप्लीट हो चुकी थी। कहां भैया, और टी से जब टी प्लस वन में मैं तेरे को कहता हूं कि तू 2 सेकंड से 3 सेकंड के अंदर चल रहा है, तो तू ये बता कौन सी सेकंड के अंदर चला है तू? का भैया मैं तीसरी सेकंड में चलाऊं या थर्ड सेकंड में चलाऊं, है ना? वही है, ये बोल रहे टी से टी प्लस वन में जा रहा है। कहां का, तो इसका मतलब कौन सी सेकंड में 125 चला है? का भैया टी प्लस वन में 125 चला है। कहां 125 चला है? कहां भैया 125 चला है? तो ये बता दे, ये बता दे, ये बता दे एक्सेलरेशन कितना? का भैया 50। तो इसके अंदर कितना चलेगा? इसके अंदर कितना चलेगा टी प्लस टू में? का भैया सिंपल सी बात है 125 प्लस ए, और ए की वैल्यू भैया 50 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 175 मीटर। कहा भैया, तो बता दे टी प्लस थ्री में कितना चलेगा? टी प्लस थ्री में कितना चलेगा? का भैया कहा का 175, कहा का प्लस भैया ए की वैल्यू भैया 50, तो यानी कि कितना चल जाएगा? का भैया 225 चल जाएगा। कितना चल जाएगा? 225 मीटर चल जाएगा। कहा बता दे टी सेकंड में कितना चला होगा? टी सेकंड जो है उसमें कितना चला होगा? का भैया कहा, का भैया कहा, का भैया कहा, इसके अंदर मान लो कि ये जब x था, मान लो ये x चला था कहाँ का, तो इसका मतलब भैया ये कितना चला होगा? ये कितना चला होगा? का ये भैया x प्लस 50 इक्वल्स टू 125 चला होगा। कहाँ का, तो भैया x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आ गई? का भैया 75 मीटर आ गई। कितना ये चला था? 75 मीटर। खत्म क्वेश्चन भाई, खत्म। बात समझ में आई क्या? ये ट्रिक तेरे को छोटे भाई कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है? ये ट्रिक मैं अलग से काट के भी चढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है? तो सब मजे लो इस ट्रिक के, कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं बताया, मेरी ही बनाई हुई है, मेरा ही एनालिसिस है, मैंने ही इजाद किया है इसको, ठीक है? तो याद रखेगा क्या? कहा भैया याद रखूंगा मैं, ये तो भैया बहुत तगड़ा है, ठीक है? और भाई अगर तू मेथड से निकालना चाहता है तो क्या कर, इक्वेशन लगा, उससे तेरे को मिलेगा u, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालना, और इनिशियल वेलोसिटी के बाद में फिर तेरे को क्या करना पड़ेगा? अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकता है क्या इसकी? हाँ भैया इनिशियल वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूं वैसे, लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा सा तेरे को और बताना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और बताना पड़ेगा, वो मैं फिर कभी बताऊंगा तेरे को, आज नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो ये चीज तो तेरे को याद रखना भैया ना। तो आंसर क्या चला जाएगा? कि भैया आंसर चला जाएगा 175 मीटर, है ना? टी प्लस टू में पूछा है, तो टी प्लस टू में कितना चल जाएगा? 175 मीटर चल जाएगा, ठीक है? तो मतलब वो क्वेश्चन था ये, है ना? तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? 175 चला जाएगा। अगर ट्रिक बढ़िया लग जाए ना छोटे भाई, है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है पक्का, और शेयर भी कर देना इसको ना। शेयर तो तू नहीं करेगा मेरे को पता है, अरे मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना, एक भाई लिख रहा है, एक भाई लिख रहा है कि भैया ये तो अंडररेटेड कंटेंट है, ठीक है, इसको शेयर नहीं करूंगा, अगर शेयर करूंगा ना तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। मैंने कहा कमाल है यार। क्वेश्चन नंबर 15 भाई, हो सकता है थोड़ी सी ना आवाज गूंज रही हो ना आज मैं इसके अंदर, क्योंकि पहले मैंने देखा नहीं था कि मतलब आवाज गूंज रही है नहीं गूंज रही, है ना? तो आज मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ सामान रख दूंगा, है ना, तो फिर नहीं गूंजेगा ये, है ना? थोड़ा सा गूंज रहा है भाई रूम, है ना, थोड़ा इधर उधर से ईंट पत्थर बाटा लेके आऊंगा मैं, यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ये बोल रहा है कि ए बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ 10 मीटर हाइट, ठीक है, 10 मीटर हाइट बिल्डिंग पे, और ये थ्रो करता है एक बॉल को विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, एट द एंगल कितना? 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार द थ्रोइंग पॉइंट, ठीक है, विल द बॉल बी द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, देख सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसको लैंग्वेज के अंदर तेरे को उलझाने की कोशिश की है। कहाँ भैया कि ये तेरे पास में बिल्डिंग थी, कहाँ भैया कितनी? तो भैया 10 मीटर थी, कहाँ? यहां से एक बॉल फेंकी है,
कहाँ भैया, कितने डिग्री पे? कब भैया, अरे यार 30 डिग्री इतना नहीं होता यार। ऐसे फेंकी मैंने, कितने से? 30 डिग्री पे। कहाँ भैया, 30 डिग्री पे फेंकी, तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि बॉल कुछ ऐसे जाएगी? कहाँ भैया, ये बोल रहा है वो पॉइंट बता दो कि कितने दूर होगा, वो पॉइंट बता दो कि कितना दूर होगा जब बॉल ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है। 10 मीटर ये बॉल। कहाँ भैया, तो ये पॉइंट तो तेरे को नहीं लगता कि ये तो रेंज आ गई? कहाँ भैया, रेंज आ गई। और कितने से फेंका है इसने? का भैया 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है। का भैया, कहा, का खत्म हो गया क्वेश्चन का, कैसे? का एक बात बता, कहा का ये वेलोसिटी कितनी है? का भैया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कंपोनेंट कितना और ये कंपोनेंट कितना? का भैया ये तो आ गया कितना, ये तो आ गया भैया 10 कोस 60 यानी 5√3। कहा भैया, और ये कितना आ गया? ये तो आ गया भैया 5 यानी कि 10 साइन 30। कहा का, तो 5 आ गया। कहा का भैया, कहा का इसको ना इसको मैं यूज करता हूं किसके अंदर? टाइम ऑफ फ्लोटिंग निकालने में। का भैया 5 से फेंका है तो सिंपल सी बात है कि ग्रेविटी 1 सेकंड में 10 की वेलोसिटी खाती है, 5 की वेलोसिटी खा जाएगी भैया आधे सेकंड में, यानी कि आधा सेकंड ऊपर जाने में, और जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में, तो आधा सेकंड नीचे आने में, यानी कि भैया 1 सेकंड आ गया टाइम ऑफ फ्लोटिंग। और 1 सेकंड टाइम ऑफ फ्लोटिंग आ गया तो तेरे को नहीं लगता कि 1 सेकंड तक ये ऐसे चली होगी? कहा भैया, का तो लगा दे वी टी, डी इक्वल्स टू वी इंटू टी। कहा भैया, का वी कितना है? का भैया 5√3 है। और टी कितना है? का भैया इससे निकाल लिया मैंने आधा सेकंड ऊपर जाने का, आधा सेकंड नीचे आने का, यानी कि 1। कहा का, तो भैया 5√3 है, कैसे सोल्व करूं भैया? कि 5 इंटू 1.732 होता है। कहा भैया, देख, अगर ना, अगर अगर तेरे में थोड़ा सा दिमाग है ना, थोड़ा सा दिमाग है ना, तो तेरे को 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कि भैया कैसे? मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देता हूं ऊपर नीचे। कहा भैया, कुछ फर्क पड़ा? करना भैया, फर्क तो नहीं पड़ा, ठीक है, आंसर में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। का कैसे? का भैया ये बन गया 10। कहा का 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 17.32। कहा भैया, और ये 2 का 2 नीचे बच गया। कहा का भैया, इसको काट दूंगा कितना आ जाएगा? का भैया, का 8 दूनी 16, का 6 दूनी 12। कहा, और 6 दूनी 12। कहा का भैया, पॉइंट लगा दो 2 रकम छोड़ के। कहा 2 डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? का भैया 8.66। तो 8.66 डी आंसर चला जाएगा छोटे भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था छोटे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरे यार, ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, छोटे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है, मूविंग पार्टिकल एनी टाइम टी गिवन बाय, देखो x इक्वल्स टू क्या दे रखा है? अल्फा टी क्यूब दे रखा है। क्या ठीक है भैया? और y क्या दे रखा है? का भैया y दे रखा है बीटा टी क्यूब दे रखा है। कहाँ भैया, है ना। और बोल क्या रहा है? द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, स्पीड पूछ रहा भैया, स्पीड पूछ रहा है, यानी कि तेरे को नहीं लगता कि वेल, पूछी तो एक टाइप से वेलोसिटी है। कहाँ भैया, कि वेलोसिटी पूछी है लेकिन बस बिना डायरेक्शन के पूछी है। कहाँ का, तो तू इसमें वेलोसिटी निकाल सकता है या स्पीड निकाल सकता है? का भैया, कहाँ कि ये मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है। कहाँ क्या, तो इसका मतलब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? का भैया वी एक्स मिलेगा। कहाँ भैया, बिल्कुल मिलेगा। कितना मिलेगा? का भैया डिफरेंशिएशन करता हूं 3 अल्फा टी स्क्वेयर आ जाएगा भैया। कहाँ का भैया, कहाँ का वाई दे रखा है। कहाँ का, अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो वी वाई मिलेगा भैया। कितना मिलेगा? का भैया 3 बीटा टी स्क्वेयर मिल जाएगा। कहाँ भैया, का भैया, कहा क्या मैंने सही सुना है? क्या मैंने सही सुना है कि x और y दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है भैया? कहा कि अगर ये इधर मेरा वी एक्स है, अगर मेरा ये कोई वी एक्स है और यहाँ पर वी
वाई है, तो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? क्या ये मैंने सही सुना है? कहा भैया आपने बिल्कुल सही सुना है। सही सुना है तो छोटे भाई ये बता दे कि इनका रिजल्टेंट कैसे निकालता हूं मैं? कब भैया रिजल्टेंट सिंपल सी बात है कि आप निकालते हो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट से निकालते हो। यानी कि यहाँ की बात करूं तो मैं कहूंगा कि भैया v का रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कि भैया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर आ जाएगा का होल रूट। कहाँ भैया? क्या तो भैया इसकी स्क्वायर कर दूं क्या? कहाँ स्क्वायर कर दे छोटे भाई? तो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा कि भैया वी एक्स की स्क्वायर क्या आ जाएगी? कि भैया आ जाएगी 3 3 9 अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4। कहाँ भैया? और v की स्क्वायर क्या आ जाएगी? वी वाई की स्क्वायर का भैया 3 3 9 बीटा स्क्वायर टी की पावर 4 आ जाएगी। कहाँ भैया? का भैया अब v का मैग्नीट्यूड बराबर का भैया वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, कितनी आ जाएगी? का भैया 9 अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस कितना आ जाएगा? 9 बीटा स्क्वायर टी की पावर 4 का होल रूट। का भैया 9 और टी की पावर 4 को कॉमन ले लो। कहाँ का? तो मैं लूंगा कि 9 टी की पावर 4 बच गया क्या? का भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच गया। कहाँ? 9 का रूट निकालूंगा 3 आएगा, टी की पावर 4 का रूट निकालूंगा कितना? टी स्क्वायर आएगा। कहाँ का? तो कितना आ जाएगा? का भैया 3 टी स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा? का भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। तो ऐसा से कुछ मुखड़े मैच हो रहे हैं कि भैया 3 टी स्क्वायर रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भैया बी के साथ में मुखड़े मैच हो रहे हैं, तो आंसर चला जाएगा बी। क्या सब कुछ सही अच्छा दिख रहा है? कि हाँ भैया बहुत अच्छा दिख रहा है, भैया बहुत अच्छा दिख रहा है। भैया बस शक्ल अच्छी नहीं दिख रही। शक्ल देख के तू क्या ही करेगा, शक्ल तो मेरी वैसे भी अच्छी नहीं है। कहाँ भैया बात तो आपकी सही है। अरे कंटेंट तो अच्छा दे रहा हूं ना, शक्ल से तेरे को क्या करना है? ऐसा तो है नहीं कि नीट देने जाएगा और तेरे को पूछेंगे कि तू कौन से मास्टर से पढ़ा है या कौन से टीचर से पढ़ा है और उसकी शक्ल कैसी थी, फिर वो शक्ल देखें कि हाँ यार ये तो हैंडसम है तो मैं इससे मतलब नंबर तेरे को ज्यादा दूंगा, है ना? ऐसा तो है नहीं ना। कहाँ भैया बात तो आपकी सही है, ये भी बात सही है। चलो ठीक है भैया, झेल लेते हैं आपकी ऐसी शक्ल को। कहाँ, थैंक यू छोटे भाई। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। कहाँ? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भैया एक बॉल है, मैंने थ्रो किया है फ्रॉम ए पॉइंट विद स्पीड कितना? v नॉट से, ठीक है, और एलिवेशन एंगल थीटा पे, ठीक है। मतलब देखो थीटा मतलब एलिवेशन अगर अपने को कोई और पॉइंट का देता ना तो चेंज होता, लेकिन अपने को इनिशियल दे रहा तो इसका मतलब वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही है, ठीक है। ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट और सेम इंस्टेंट पे, ठीक है, एक पर्सन स्टार्ट करता है रनिंग करना कांस्टेंट स्पीड v नॉट बाई 2 से टू कैच द बॉल, ठीक है। तो बोल रहा है कि ठीक है, बोल रहा है कि देखो क्या है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मैंने क्या किया, यहां से एक बॉल को थ्रो किया कितने पे? थीटा पे थ्रो किया। कहाँ भैया? ये बोल रहा है थीटा पे थ्रो किया, है ना? मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं क्या इसको, है ना, कि यहां से एक बॉल को मैंने थ्रो किया कितने से? का भैया थीटा एंगल से थ्रो किया। कहाँ भैया? थीटा से थ्रो किया, ठीक है। और सेम टाइम पे ना एक बंदा भागा, यानी कि वो वैसा ही है जैसे अपने कहते हैं ना कि क्रिकेट खेली होगी कभी। कहाँ भैया? है ना, कि क्रिकेट खेलिए, जैसे ही क्रिकेट में जो मतलब मान ले कि तू दौड़ के कैच पकड़ता है, कहाँ का, तो जैसे ही बॉल हवा में होती है तो क्या करता है? उसके नीचे नीचे दौड़ता है ना। कहाँ का? तो तेरे को नहीं लगता कि बॉल ऐसे जा रही है, कहाँ का, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट तेरे वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होगा, तभी तू उसके नीचे नीचे दौड़ेगा। कहाँ भैया? समझ में तो आ रहा है मेरे को। तो तेरे को नहीं लगता कि बॉल अगर ऐसे जा रही है, बॉल अगर ऐसे जा रही है, 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 कहाँ भैया? और तू ऐसे दौड़ रहा है, तू ऐसे दौड़ रहा है, कहाँ का? तो तेरे को नहीं लगता कि इस बॉल की दो वेलोसिटी होगी? का कौन सी भैया? का एक तो ये होगी, कौन सी? का भैया एक तो ये होगी वी नॉट
वी नोट साइन थीटा कहाँ भैया, और इसकी एक ये होगी कौन सी कि भैया वी नोट कॉस थीटा कहाँ। अगर तेरे को इस बॉल के साथ साथ में नीचे नीचे दौड़ना है, ठीक है, ये बॉल यहां पे आई, ये बॉल यहां पे आई, ये बॉल यहां पे आई, तो सिंपल सी बात है कि हॉरिजॉन्टली कितनी चली, यहां पे आ गई। तो तू ये बता, ये बॉल हॉरिजॉन्टली कितनी चली, कि भैया इतनी चली। और तेरे को भी इसके अगर नीचे नीचे दौड़ना है तो तेरे को नहीं लगता कि तेरे को भी सेम टाइम में इतना ही दौड़ना पड़ेगा कहाँ का। तो इसका मतलब तेरे को नहीं लगता कि तेरा वी नोट बाई टू, तू कितने से दौड़ रहा है, भैया वी नोट बाई टू से दौड़ रहा हूं। तो अगर तू वी नोट बाई टू से दौड़ रहा है तो तेरे को नहीं लगता कि इस बॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो अगर तेरे बराबर है तो तू सेम टाइम पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे। और अगर तू सेम पॉइंट पे पहुंच गया सेम टाइम पे, और अगर तेरे को कैच पकड़ना आता है तो तू कैच पकड़ लेगा। कहाँ भैया, बात तो सही है आपकी। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है भैया कि वी नोट कॉस थीटा जो बॉल का है वो इक्वल है किसके, मेरे वी नोट बाई टू के। कहा बिल्कुल, कि भैया कहा वी नोट से वी नोट बाई टू, वी नोट कट गया और कितना बच गया, कि भैया cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ गया। कि भैया 1/2 आ गया, इसका मतलब ये तो आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। कहा भैया बिल्कुल, यानी कि भैया ये एंगल कितना है, कि ये एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री पे फेंकेगा ना और सेम टाइम पे तो दौड़ेगा v/2 से, तो सिंपल सी बात है कि सेम टाइम पे पहुंच जाएगा। तो क्या तू कैच पकड़ सकता है, कहा भैया पकड़ सकता हूं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या है कैच पकड़ सकता है, कि यस पकड़ सकते हैं अगर हम एंगल पे दौड़े, एंगल पे फेंका है किस पे, 60 डिग्री पे फेंका है और मैं बॉल को पकड़ लूंगा, यानी कि सी आंसर चला जाएगा छोटे भाई, है ना। तो आई थिंक समझ में आया होगा। ये ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है, आगे भी आएगा एक, देखना। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या बोल रहा है भाई, 18 क्या बोल रहा है, कि भैया बोल रहा है एक पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है कितनी, कि भैया इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा ठीक है ना, और एक्सेलरेशन भी दे रखा है भैया। देखो वेलोसिटी क्या दे रखी है, कि भैया वेलोसिटी दे रखी है 3i कैप प्लस 2j कैप का, ठीक है भैया। और एक्सेलरेशन दे रखा है भैया कितना, कि भैया एक्सेलरेशन मेरे को दे रखा है कितना, 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप। कहां भैया, देखो कुछ नहीं करना इसमें। क्या तुमको नहीं लगता, ये पूछ रहा है वेलोसिटी बता दो मेरे को 10 सेकंड पे। कहा भैया, कहते यार सिंपल सी बात है, कहा कि तेरे को नहीं लगता कि तेरे पास में वी एक्स दे रखा है, कहा भैया दे रखा है 3 है, कहा, और तेरे पास में वी वाई भी दे रखा है, कहा भैया वी वाई भी दे रखा है कितना है, कि भैया 2 है। एक्सेलरेशन भी दे रखा है कितना, कि भैया ए एक्स दे रखा है मेरे को 0.4, कहा, कि भैया ए वाई भी मेरे को दे रखा है कितना, 0.3, कहा। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, कि भैया एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी ऐड करेगा। कहा, तो कितने की वेलोसिटी ऐड करेगा, कि भैया 0.4 की वेलोसिटी ऐड करेगा 1 सेकंड में। अगर एक्सेलरेशन x का है तो v भी x में ही ऐड करेगा, है ना। कहा भैया फुल जातिवाद चल रहा है, कहा यहाँ पे जातिवाद चलता है। ठीक है, तो x का है तो x में ही ऐड करेगा, x को सपोर्ट करेगा। कहा भैया का, तो कितना का ऐड कर रहा है, का भैया 0.4 ऐड कर रहा है पर सेकंड। तो ये बोल रहा है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितने के ऐड कर देगा, का भैया 4 का ऐड कर देगा। 1 सेकंड में 0.4, तो 10 सेकंड में का भैया 4, तो 4 ऐड कर देगा, तो वी एक्स फाइनल कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको यू एक्स कर दूं ना, इसको यू एक्स कर दूं और इसको मैं यू वाई कर दूं, तो ये वी एक्स कितना हो जाएगा, कि भैया ये हो जाएगा 3, तो इसके पास में था, कहाँ भैया, कि 10 सेकंड के अंदर 4 और ऐड कर देगा तो टोटल हो जाएगा भैया 7। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया छोटे भाई, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। ठीक है, कहा भैया ठीक है, का भैया इधर भी सेम ही हो जाएगा, का भैया वी वाई, का भैया एक्सेलरेशन वाई का है तो सपोर्ट भी किसको करेगा, वाई को करेगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्या, का भैया लग तो रही है। ये 4 है छोटे भाई, कितना है, 4 है।
है ना। कहा तो भैया y का एक्सेलरेशन तो y को सपोर्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है कि 1 सेकंड में 0.3 की वेलोसिटी ऐड करता है, 10 सेकंड में कितने की कर देगा? का भैया 3 की कर देगा। का तो भैया 4 तो इसके पास में थी, कहा और 3 और ऐड कर लिया तो टोटल हो गया 7। कहा भैया 7। ये इसको लिख दूं क्या आई कैप और इसको लिख दूं क्या जे कैप? कहा भैया बुरा नहीं मानूंगा, लिख दूं। तो छोटे भाई ये बता कि क्या मैंने सही सुना है कि वी एक्स कुछ इधर होगा और वी वाई कुछ इधर होगा? कहाँ भैया। और क्या अगर ऐसा है तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाएगा? कहाँ भैया जाएगा। और ये रिजल्टेंट कितना होता है? का भैया इसका मैग्नीट्यूड होता है भैया वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर का होल रूट होता है भैया। का तो सिंपल सी बात है भैया, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको सोल्व करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? v का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भैया? 7√2 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा? 7√2 यूनिट आ जाएगा भैया। फर्स्ट आंसर चला जाएगा 18 का। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्या सब कुछ सही चल रहा है? कहाँ भैया बिल्कुल सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है ना। इसको हटा दूं? कहाँ भैया हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कि भैया 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। कितनी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है? यानी कि u लिख देता हूं मैं, क्या आई कैप प्लस 2j कैप। और मेरे को बोल रहा है कि g की वैल्यू कितनी ले लो? 10 ले लो और मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता दो। देख छोटे भाई कि नाम से मत डरना, इसके नाम से डरना नहीं है। तो भैया मेरे को समझ में नहीं आता ये है क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? कुछ नहीं छोटे भाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होता है। भैया कैसे? जैसे कि मान ले कि मैं तेरे को बोलता हूं कि x इक्वल्स टू तेरे पास में टी स्क्वायर है। मान ले तूने रिलेशन निकाल लिया। कहा भैया ये तो जाना पहचाना लग रहा है मेरे को। 2t² कर दूं तेरे को आसान लगेगा? कहा भैया। और इसी तरीके से तेरे पास में y का भी रिलेशन आ गया। मान ले कि 3t आ गया। कहा भैया ये भी जाना पहचाना लग रहा है। तो क्या तू इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बना सकता? कहा भैया बिल्कुल बना सकता हूं। कि कैसे बनाएगा? कि भैया यहां से ना मेरे पास भी t की वैल्यू आ जाएगी। कि कितनी? कि भैया ये आ जाएगी x/2 कर दूंगा और उसके बाद मैं रूट कर दूंगा। ये वैल्यू आ जाएगी कहाँ? और भैया यही वैल्यू मैं इसके अंदर रख दूंगा। कि y इक्वल्स टू 3 का 3 आ गया और t का क्या आ जाएगा भैया? का x/2 का होल रूट आ जाएगा। कहाँ? और अगर स्क्वायर कर दूं तो भैया y² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 9x²/4। ये आ गया कहाँ? यही तेरा मोशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। भैया बस इतना ही करना होता है। कहाँ? x के साथ में t का रिलेशन बनाना, y के साथ में t का रिलेशन बनाना और आपस में रिलेशन बना देना। ठीक है भैया समझ गया। ये तो मेरे को सुनने में तो अच्छा लग रहा है भैया, अप्लाई करके दिखा दो। बताता हूं। हटा दूं? कहाँ भैया हटा दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भैया कहा कि ये मेरे को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। कहा? और मेरे को ये बोल रहा है कि मैंने इसको प्रोजेक्टाइल किया है। नो डाउट प्रोजेक्टाइल किया है तो भैया ऐसे जाएगा। कहा भैया? ऐसे जाएगा। भैया कहा? अगर मैं इसको देखता हूं y को, कि भैया y की वैल्यू निकालता हूं मैं, तो कितनी आएगी? भैया y इक्वल्स टू सिंपल सी बात है ut माइनस हाफ g t² आएगी। कहा भैया ये तो रिलेशन बनता ही बनता है। y का जो होता है वो यही होता है t के साथ में रिलेशन। कहा? भैया इनिशियल वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, तेरे को नहीं लगता यहाँ पे? भैया कहा? ux इक्वल्स टू 1 है। कहा? और भैया uy इक्वल्स टू कितना है? 2 है। कहा? तू y की वैल्यू निकाल सकता है क्या? कहा भैया निकाल सकता हूं कि y इक्वल्स टू भैया u की वैल्यू 2 है तो सिंपल सी बात है 2t माइनस हाफ g। भैया g इसने बोला है कि 10 ले लो तो मैं सीधा लिख देता हूं 5t²। कहा भैया? भैया कहा? y का तो t के साथ में बन गया। कहा? भैया अब x का है ना ux का यानी x का t के साथ में बना दो।
का तो बन जाएगा ना छोटे भाई का। कैसे का, ये देख इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आता है का भैया x इक्वल्स टू टी। बात समझ में आई क्या? कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन किया है। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन x देता है कहां का, ये तो एक्स टी फंक्शन का। हाँ भैया बात तो आपकी सही है, एक्स टी फंक्शन है तो सिंपल सी बात है x की वैल्यू तेरी t के इक्वल है कहां का, तो तेरे को नहीं लगता t की जगह x रख सकता हूं कहां भैया का, तो रख दे तो तेरे पास में क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा कहां भैया का y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर कहां भैया। तो ऐसा सा कुछ मुखड़े मैच हो रहे हैं क्या का, y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर भैया बी आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी कहां भैया, बात समझ में आई और बहुत अच्छे से आई का भैया। कुछ नहीं करना, अब जहां भी मेरे को मोशन मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिखेगी, मैं क्या करूंगा, x का रिलेशन बनाऊंगा t के साथ में, y का रिलेशन बनाऊंगा t के साथ में, और दोनों के x और y के बीच में रिलेशन बना दूंगा भैया कहां भैया। बस इतना ही करना है मेरे को कहां। क्वेश्चन नंबर 20 आज अपने इस शीट को खत्म कर देंगे भैया ना, इस शीट को खत्म कर देंगे आज का भैया। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भैया, मेरे मास्टर ने मेरे को बताया था। पहली बात है मेरे मास्टर ने करवाया नहीं, अच्छा, और दूसरी बात अगर करवाया तो मेरे को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं छोटे भाई, देख मैं बताता हूं तेरे को। ये बोल रहा है कि मैंने क्या किया कि 2 स्टोन्स आर मैंने थ्रो किए हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है भैया, फ्रॉम द एज ऑफ क्लिफ, ठीक है, 240 मीटर पे हाइट है, ठीक है, और इनिशियल स्पीड कितनी है, एक की है 10 मीटर पर सेकंड और एक की है 40 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली कहां भैया। और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिस्पेक्टिव टाइम, ठीक है, वेरिएशन, ठीक है, इसको पोजीशन ग्राफ के साथ में बताना है। एक बात बता, मैं पहले पहले ग्राफ बना लूं क्या कहां भैया, बना लो, मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, मैं 3 ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। एक ग्राफ तो मैं ये बनाऊंगा कहां भैया, एक ग्राफ मैं ये वाला बनाऊंगा छोटे भाई, ये वाला कहां भैया, थोड़ा सा सही बनाता हूं, थोड़ा सा कहां भैया, और एक ग्राफ बनाता हूं मैं ये वाला, ठीक है भैया, है ना, ठीक है, ठीक है भैया। ये पोजीशन दे रखी है तुमको किसकी, ये दे रखी है y के साथ में y2 माइनस y1 और ये टाइम t, ये y2 माइनस y1 और ये टाइम t, और ये y2 माइनस y1 और टाइम t। यकीन मानो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो भैया कैसे बोल सकते हो इसके अंदर, मतलब इतना गंदा सा दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, गंदा सा नहीं दिख रहा, मैं तुमको बताता हूँ कि भैया कैसे बताता हूँ, रुको, क्या सब कुछ सही चल रहा है कहाँ भैया, सब कुछ सही चल रहा है। देखो एक बात बताओ कहाँ भैया, ये बोल रहा है मैंने ना क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक क्लिफ थी कहाँ भैया, मैंने यहां से एक पार्टिकल को फेंका ऊपर की तरफ कहाँ भैया, कितने से फेंका का भैया, मैंने इसको तो फेंका कितने से, 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड से कहाँ भैया, और दूसरे को मैंने फेंका कितने से का भैया, 10 मीटर पर सेकंड से कहाँ का भैया, कहाँ के दोनों के ऊपर ग्रेविटी लगेगी, कितनी लगेगी कि भैया, ग्रेविटी लगेगी इसके ऊपर नीचे की तरफ जी, और इसके ऊपर भी लगेगी जी कहाँ का भैया, कहाँ का, काश ना, काश इनमें से एक ना, काश इनमें से एक क्या होता है भैया, काश इन दोनों में से एक रेस्ट पे होता। अगर रेस्ट पे होता ना तो भैया मैं ग्राफ ना तुरंत बना देता का। तो छोटे भाई अगर रेस्ट पे नहीं है तो रेस्ट पे बना ले का भैया, कैसे बना लूं का छोटे भाई, ऐसे बना ले कि इसका सारा माल इसको दे दे, वो भी उल्टा करके कहां भैया, आपने मेरे को बताया था कहां का। तो एक बार इसको मैं हटा दूंगा, एक बार इसको मैं हटा रहा हूं ना, इसको हटा रहा हूं ताकि मैं इक्वेशन सही से मतलब अच्छे से ड्रॉ कर सकूं कहां भैया का। तो मैंने क्या किया, पहले तो
कब पहले तो भैया सिंपल सी बात है, पहले तो मैंने इसको दिया कहाँ कि इसके ऊपर की साइड में 10 है, मैंने इसको नीचे की साइड में 10 दे दिया कि ये लो 10 मीटर पर सेकंड, ये खत्म कहाँ। तो भैया एक चीज और है इसके पास में वेक्टर क्वांटिटी का, कौन सी का भैया जी का, तो ये ले तो जी भी दे दे इसको कि ये लो भैया जी भी हटा दिया मैंने, और जी इसका नीचे था मैंने इसको ऊपर दे दिया जी कहाँ। अब ये बता कि भैया कहाँ का जी से जी कैंसिल हो गया कहाँ, हो गया कहाँ कि भैया 40 से ऊपर जा रहा है 10 से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब इफेक्टिव कितना आ गया कि भैया 30 आ गया, कितना कि 30 मीटर पर सेकंड। तो तेरे को नहीं लगता क्या कि इसको अगर मैं रेस्ट पे मानूं तो ये जो पार्टिकल है कहाँ कि ये 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है कहाँ भैया, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है कहाँ भैया। और कांस्टेंट वेलोसिटी से तेरे को ग्राफ किसके बीच में दे रखा है कि भैया पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, तो भैया सिंपल सी बात है v इक्वल्स टू होता है भैया d बाई टी, यानी कि क्या होती है स्लोप होती है, स्लोप ऑफ किसकी वाई टी ग्राफ कर दूं कहाँ भैया अगर, और यही क्या होती है इक्वल्स टू वेलोसिटी कहाँ भैया का, भैया वेलोसिटी है कांस्टेंट कहाँ का, तो इसका मतलब भैया स्लोप क्या कर दिया मैंने, हाँ सही तो है का भैया कहाँ का वेलोसिटी है कांस्टेंट कहाँ भैया 30 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब स्लोप भी कांस्टेंट कहाँ भैया का, ये रहा भैया यहां तक कांस्टेंट कहाँ का भैया कहाँ, ये रहा यहां तक कांस्टेंट कहाँ भैया कि ये रहा भैया यहां तक कांस्टेंट कहाँ का, भैया पंगा तो आगे पड़ गया क्या कि भैया आगे भी कांस्टेंट नहीं रहेगा का, नहीं रहेगा छोटे भाई कहाँ कि ये तो तूने रेस्ट पे मानी है कहाँ, तो क्या ये नीचे नहीं आएगी क्या, चल तो रही है ना रियल में तो चल रही है कहाँ का, एक कंडीशन ये बता दे मेरे को, अब तू मेरे को ये बता दे मैं इसको हटा दूं क्या कहाँ भैया हटा दो एक बार कहाँ कि इसको तो हटा देगा, इसको तो हटा देगा, तो तू ये बता कि ये तो जारी है 10 से कहाँ भैया, ये 10 मीटर पर सेकंड से जारी है, और ये जारी है कितने से 40 से कहाँ भैया, ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये बता कि ये कितने सेकंड में नीचे आ जाएगी और ये कितने सेकंड में नीचे आएगी का, भैया ये तो ना 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 1 सेकंड ऊपर जाने की 1 सेकंड नीचे आने की, 2 सेकंड में जीरो धरती पे आ गई कहाँ, और ये क्या थी कि ये भैया ये टाइम लगाएगी, ये मतलब 8 सेकंड लगाएगी भैया कि 4 सेकंड ऊपर जाने की और 4 सेकंड नीचे आने की कहाँ को, तो ये बता कि तूने इसको रिस्पेक्टिव में देखा था तब तो ये कांस्टेंट थी कहाँ कि जब ये ऊपर जाके और नीचे आ जाएगी, यहाँ पे ग्राउंड पे पड़ी होगी, यहाँ पे ग्राउंड पे पड़ी होगी, जब ये रियल में रेस्ट पे होगी, रियल में रेस्ट पे होगी, तो तेरे को नहीं लगता ये तो हवा में होगी उस टाइम कहाँ भैया, हवा में होगी कि भैया इसकी 1 सेकंड ऊपर जाने की 1 सेकंड नीचे आने की कहाँ का, तो ये तो पहुंच गई ग्राउंड पे कहाँ, और भैया ये है ना ये अभी तक हवा में ही है कहाँ का, तो अब तू नीचे पड़ा पड़ा इसको देखेगा तो क्या इसका एक्सेलरेशन जीरो आएगा क्या करना भैया, अब तो मैं इसको, क्योंकि इसके पास में कोई भी ग्रेविटी नहीं है, अब इसके पास में कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ये इसको देखेगा कि ये 40 से ही तो ऊपर जा रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी रियल वाली देखेगा, और ये देखेगा कि इसके साथ में ग्रेविटी भी लग रही है कहाँ का, ग्रेविटी लग रही है यानी कि एक्सेलरेशन है कहाँ भैया, और एक्सेलरेशन है होगा तो क्या होगा कि भैया नीचे आएगी ना, तब नीचे आएगी तो मैं कहूंगा कि ग्रेविटी भी नीचे है वेलोसिटी भी नीचे है, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी कहाँ भैया, लेकिन भैया डायरेक्शन क्या होगी कि भैया नीचे की डायरेक्शन है तो नेगेटिव होगी, इसका मतलब भैया कहाँ अगर मैं ग्राफ में देखता हूं तो क्या होता है कि भैया v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है कहाँ भैया, dt होता है कि भैया स्लोप होती है कहाँ, स्लोप होती है, क्या दिखाई दे रहा है कि भैया दिखाई दे रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है कहाँ, और दूसरा का भैया नेगेटिव है, तो इसका मतलब भैया कहाँ का स्लोप, स्लोप क्या होगी कि भैया नेगेटिव होगी और बढ़ेगी कहाँ का, तो देख कौन से के अंदर स्लोप नेगेटिव है और बढ़ रही है नेगेटिव में का भैया कहाँ का, ये देखो नेगेटिव कहाँ भैया, नेगेटिव से बढ़ रही है, ये देखो कि यहाँ पे इतनी थी, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे ऐसे हो गई कहाँ भैया का, तो आंसर तो चला जाएगा ये।
कहाँ भैया, और यहां पे देखेगा तो कब भैया ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट दिखा दी कहाँ कि ये क्या हो जाएगा कब भैया, इसमें तो ना कम हो रही है स्लोप, ये देख कम हो रही है, नेगेटिव में कम हो रही है कब भैया, नेगेटिव में कम हो रही है, नेगेटिव में कम हो रही है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कहाँ, इसका मतलब ये तो बोल रहा है कि भैया नेगेटिव में वेलोसिटी भी कम हो रही है, लेकिन जब मैं किसी चीज को ड्रॉप करता हूं तो नीचे आती है तो वेलोसिटी क्या होती है कि भैया इंक्रीज होती है, और नेगेटिव में तो इसका मतलब स्लोप भी नेगेटिव में इंक्रीज होगी, आंसर चला जाएगा फर्स्ट। आई थिंक बात समझ में आई छोटे भाई, है ना, कि ठीक है भैया एक बार और बता दो, थोड़ा सा एक बार और बता दो, बताता हूं कि देख इसके अंदर दो चीजें बन रही है छोटे भाई। एक तो बन रही है जब तूने दोनों को फेंका है, कहा भैया दोनों को फेंका है, एक को फेंका 40 से और एक को फेंका है 10 से, कहा भैया कि भैया उस टाइम तो दोनों पे ग्रेविटी लग रही थी, यहाँ पे भी ग्रेविटी लग रही थी, यहाँ पे भी ग्रेविटी लग रही थी, इसके रिस्पेक्ट में इसको देखा तो मैं कहता हूँ इसको मैंने एक बार रेस्ट पे मान लिया भैया, रेस्ट पे मानूंगा तो मैं कहूंगा कि इसके ये कितने से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मैं ये मान लूंगा, कहा भैया, ठीक है। लेकिन भैया ये कहानी ऑलवेज नहीं चलेगी, तो इसका मतलब भैया यानी कि इनिशियल ग्राफ तो मेरा क्या बनेगा कि भैया मेरे को पता है v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है, यानी कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होती है वो मेरे को v देती है, कहाँ कि भैया v कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा मेरा v कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट होगी, और भैया पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर जा रहा है ये पार्टिकल, कहाँ इसके रिस्पेक्ट में कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये देख पॉजिटिव स्लोप और कांस्टेंट स्लोप, कहाँ भैया। लेकिन भैया ये कहानी हमेशा नहीं चलेगी, एक टाइम ऐसा होगा कि भैया इसको मैंने 10 से फेंका था तो ये तो क्या आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा, ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा, और जब ये जमीन पर पहुंच के देखेगा ना तो ये तो आ ही रहा होगा नीचे की तरफ, कहाँ, और आ रहा होगा तो भैया इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, जो कि क्या होगी, नेगेटिव होगी, और वेलोसिटी बढ़ रही होगी भैया, क्यों, क्योंकि भैया जी लग रहा है नीचे की तरफ, क्या लग रहा है, जी नीचे की तरफ लग रहा है, कहाँ, अगर जी नीचे की तरफ लग रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वो भी नेगेटिव में, यानी कि भैया स्लोप भी बढ़ेगी, लेकिन किसमें, नेगेटिव में, तो भैया ये बढ़ रही स्लोप नेगेटिव में, कहाँ का, तो ये रहा आंसर, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आया हो छोटे भाई तो दोबारा से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया ना, 21 बोल रहा है भैया, हाँ का गंदी सी इक्वेशन दे रखी है, बोल रहा है मोशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता दो, है ना, मोशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बता दो, बताएंगे भाई बताएंगे, है ना। मेरा इसका मार्कर का डक कहाँ चला गया, नीचे गिर गया क्या, हाँ ना नीचे गिर गया छोटे भाई, है ना। हाँ तो क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी इक्वल्स टू दे रखा है भैया के वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है भैया, करो स्टार्ट, करता हूं, करते हैं। देख छोटे भाई, मोशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछा है, कहां भैया, कब भैया सिंपल सी बात है, मेरे को चाहिए किसके बीच में, y और x के बीच में रिलेशन चाहिए, कहां का, तो तेरे को यहां पे नहीं लग रहा क्या कि भैया क्या कि vx को तू लिख सकता है कैसे, कि भैया k इंटू आई कैप, कहां भैया, और अगर मैं बात करता हूं किसकी, v ऑफ y की, तो क्या लिखेगा कि भैया k ऑफ x, जे कैप, या जे कैप को हटा देता हूं कोई बात नहीं, कहां भैया, कब भैया कहां, कब मेरे को रिलेशन अगर मैं कैसे भी करके रिलेशन बना दूंगा किसके बीच में, टी के बीच में, क्योंकि देखो कब भैया वी तो दे ही रखे हैं ना, वी के बीच में क्यों नहीं बना रहा छोटे भाई, ये वी एक्स का और ये वी वाई का है तो दोनों दोनों इक्वल थोड़ी होंगे, कहां भैया, ये तो बात समझ में आ गई मेरे, यानी कि मेरे को तो टाइम के साथ में बढ़ाना पड़ेगा, दोनों में कॉमन चीज क्या है, टाइम है भैया, हाँ का, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा का भैया, कहां का, इसको मैं लिख दूंगा डी एक्स बाई डी टी, कहां भैया, इक्वल्स टू के इंटू वाई, कहां भैया, बात तो आपकी सही है। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं भैया डी वाई बाई डी टी,
इक्वल्स टू के इंटू एक्स। कहां भैया, दोनों को डिवाइड कर दूं क्या? कहां भैया, डिवाइड कर दो दोनों को। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा कि भैया कि डी एक्स बाई डी टी मल्टीप्लाई, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा इसके नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई। कहां भैया, इक्वल्स टू का भैया के वाई बाय के एक्स। कहां भैया, कि भैया dt से dt मर गया, k से k मर गया, है ना। इधर बता रहा हूं, थोड़ा सा इधर लेके आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, देख dx बाई dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y बाई एक्स। कहां भैया, dx बाई dy इक्वल्स टू y बाई एक्स हो गया। कहां, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या? कहां भैया कर दो। तो ये क्या आएगा कि भैया y dy इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। का भैया कहां का दिख गया मेरे को, दिख गया मेरे को, दिख गया का कैसे, का भैया इसका करूंगा तो क्या आएगा, का भैया इसका आएगा वाई स्क्वेयर बाय 2। कहां भैया, बिल्कुल क्या है ये, वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन। कहां भैया का, तो ये लो कहां भैया इक्वल्स टू का भैया कहां का एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस भैया यहां पे अगर मैं करूंगा तो एक मेरे पास में कोई भी कांस्टेंट और लग जाएगा, कांस्टेंट। कहां भैया, हालांकि दोनों तरफ लगता है, उसका प्रोसेस मैं तुमको बताऊंगा ना, उसका प्रोसेस मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ही समझ में रखो, ठीक है, कि उधर कांस्टेंट लग गया, है ना। क्या ठीक है भैया, अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भैया कर दो, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो सिंपल सी बात है 2 से 2 मर गया, 2 से 2 मर गया, तो क्या आ जाएगा कि भैया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉन्स्टेंट। का भैया 2 भी कॉन्स्टेंट था और कॉन्स्टेंट भी कॉन्स्टेंट था, तो सिंपल सी बात है मैं दोनों को मिलाकर एक नया कॉन्स्टेंट लिख सकता हूं, मैं दोनों को मिलाकर एक नया कॉन्स्टेंट लिख सकता हूं, कॉन्स्टेंट। कहा का, तो भैया ऐसा सा कुछ आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि भैया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, सी आंसर चला जाएगा भैया, है ना। अगर इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, क्योंकि देखो इसके अंदर ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि मेरे को रिलेशन कैसे बढ़ाना है। मैंने सिर्फ क्या किया है, रिलेशन बनाया है इसका, और कुछ नहीं, इसीलिए मैंने डिवाइड किया। डिवाइड करना एक प्रोसेस ही था और कुछ नहीं था, है ना, विदाउट रीजन। रीजन तो यही था ना कि मेरे को दोनों को रिलेट करना था, तो रिलेट करूंगा तो या तो मल्टीप्लाई करूंगा और या फिर डिवाइड करूंगा। कहा भैया को, तो मेरे को या फिर देखो रिलेशन बढ़ाने के लिए ना, रिलेशन बढ़ाने के लिए 3 ही चीजें होती हैं कि भैया कौन सी, या तो मल्टीप्लाई, ठीक है भैया, या डिवाइड, का ठीक है भैया, या फिर कोई कॉमन चीज आए तो उसकी वैल्यू रख दो, का ठीक है भैया, समझ गया। तो यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो देखो डी एक्स बाई डी टी और मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी, तो ऐसा कुछ रिलेशन मतलब मैं सोल्व नहीं कर सकता। कहा का, तो इसका मतलब फिर मैंने क्या किया, और कॉमन मेरे पास में कुछ था नहीं, कहा भैया कॉमन भी कुछ नहीं था, का तो फिर मैंने क्या किया कि भैया मैंने सीधा दोनों को डिवाइड मारा, dt से dt कैंसिल आउट हो गया और ये रिलेशन आगे चल गया। बना के देगा ना, अगर कोई रिलेशन बना के देगा, है ना, तो उसके अंदर तीनों में से कुछ ना कुछ एक चीज तो अप्लाई होगी होगी छोटे भाई, है ना। ठीक है भैया मैं चेकआउट कर लूंगा, या तो मल्टीप्लाई, हाँ मतलब प्लस भी हो सकता है, ये बात नहीं प्लस नहीं हो सकता, प्लस भी हो सकता है ना। तो बस इन्हीं चीज के बीच बीच में घूमना है तुमको, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 22 बोल रहा है भैया एक फाइटर जेट है मेरे पास में फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ठीक है, एल्टीट्यूड कितना है, दो एल्टीट्यूड पे है वो कुछ, और 200 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, और पास करता है ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड यानी कि ऊपर से पास आउट करता है एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से, ठीक है, और एंटी एयरक्राफ्ट जो गन है वो मतलब एक बुलेट को फायर करती है थीटा एंगल पे, ठीक है, और जिसकी हॉरिजॉन्टल जो जिस विद हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 400 मीटर पर सेकंड है, तो बता दो कि वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि हिट करने के लिए। देखो क्या बोल रहा है, ऐसे एंटीक्राफ्ट गन थी एक, का ठीक है भैया, यहां से गोली मारी, कहां भैया, फाइटर जेट यहां पे था, कहां,
कितने से? कि भैया 200 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। कहाँ? और ये कितने से जा रही है? कि भैया 400 मीटर पर सेकंड से जा रही है। कहाँ? तुमको नहीं लगता क्या, तुमको नहीं लगता क्या, तुमको नहीं लगता क्या कि अगर मैं कहता हूं कि ये हिट कर जाता है, मान ले कि मैं कहता हूं कि यहां पे हिट कर जाता है, इस जगह हिट कर जाता है किसको? इसको। तो तुमको नहीं लगता कि इसने इतनी दूरी तय की सेम टाइम टी में, सेम टाइम टी में? कहा का तो इसको भी हॉरिजॉन्टली, इसको भी हॉरिजॉन्टली यहां से लेकर यहां तक सेम दूरी तय करनी पड़ेगी टाइम टी में, तभी तो पहुंचेगा ना। यहाँ पे सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। कहा भैया? और सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो तेरे को नहीं लगता कि भाई इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए? कहा भैया? होना तो चाहिए, ये एंगल थीटा है। कहा का तो तेरे को नहीं लगता, तेरे को नहीं लगता कि भैया 400 कोस थीटा जो है वो इक्वल होना चाहिए इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी 200 के, तभी तो इसके साथ साथ में चलेगा ना, ऐसे 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 धाम। कहा भैया? तो कोस थीटा कितना हो गया? तो भैया कोस थीटा हो गया 1/2, यानी कि कितना हो गया? 60 डिग्री। बस इतना इक्वेशन था, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा? 60 डिग्री चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा भैया? है ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन था छोटे भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में अपने एक वीडियो और आएगी इस चैप्टर की, काइनेमेटिक्स की एक वीडियो और आएगी, जिसके अंदर क्या डालेंगे अपने, जिसके अंदर क्या डालेंगे अपने, उसके अंदर डालेंगे अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस डालूंगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि भैया मेरे पास में पार्टिकल करता है, स्टार्ट करता है फ्रॉम ओरिजिन टी इक्वल्स टू 0 पे, वेलोसिटी है 5 आई कैप। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है मेरे को, और एक्स वाई प्लेन के अंदर चलता है फोर्स। ठीक है, प्रोड्यूस कैन एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है भैया, भैया वी दे रखा है मेरे को, इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखी है कितनी? 5 आई कैप, और मेरे को एक्सेलरेशन दे रखा भैया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप का। ठीक है, और ये बोल रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है टाइम टी के बाद में ना, हाँ कुछ टाइम के बाद में एक्स कोऑर्डिनेट है इसका 84 मीटर। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम रूट अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू बता दो। अरे छोटे भाई देख कि निकाल सकता है तू, क्या कैसे भैया? क्या तेरे को यू एक्स दे रखी है क्या कितनी? क्या भैया 5 आई कैप दे रखी है। कहा एक्सेलरेशन ए एक्स दे रखा है? कहा भैया 3 दे रखा है, ये रहा। कहा और क्या दे रखा है? क्या भैया यू वाई मेरे को दे नहीं रखी। ठीक है, यू वाई मेरे को दे नहीं रखा है ही नहीं, यू वाई तो 0 है, यू वाई इक्वल्स टू क्या है? 0 है भैया। और ए वाई मेरे को दे रखा है भैया 2। कहा का भैया? कहा का मेरे को पूछा है वी, पूछा है मेरे को वी, पूछा है वी एक्स, पूछा है और वी वाई पूछा है ना। कहा का तो तेरे को नहीं लगता, तेरे को एस भी दे रखा है यहाँ पे, एस इक्वल्स टू कितना दे रहा है? ए एक्स इक्वल्स टू 84 दे रखा है। कहा भैया? का भैया यहां से मैं टाइम निकाल सकता हूं। ठीक है, और टाइम निकाल के इधर डालूंगा टाइम, कैसे? का भैया देख मैं तेरे को नॉर्मल मेथड बताता हूं जो तेरे मास्टर ने करवाया होगा, लेकिन मैं तेरे को यकीन मान बाईपास करवाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, उस झमेले से बचाऊंगा तेरे को जिस झमेले से तू फंसने से डरता है। कि भैया कैसे? यहां से तो तेरे मास्टर ने करवाया होगा कि सिंपल सी बात है, एस बराबर क्या लगा दे? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दे। कहा भैया? का तो मैं लगाऊंगा भैया 84 इक्वल्स टू यू कितना है? का भैया 5t प्लस हाफ ए कितना है? का भैया 3 इंटू टी स्क्वायर। कहा भैया? अब यहां पे बोलेगा क्वाड्रेटरी बन गई, टी सोल्व कर ले। कहा भैया बात तो आपकी सही है, अगर तेरे को छोटे भाई टी सोल्व करना आता है तो अच्छी बात है, यहां से तेरे को टी मिलेगा, टी मिलेगा यहां पे लगा देना कि टी लगाएगा यहां पे लगा देना। ठीक है, पहले तो यहां पे कौन सा? तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से आ जाएगी v। कहा भैया? अगर ऐसे नहीं निकालना है तो सीधा निकाल लेना, तो जो तेरे को अपनी ट्रिक पता ही है। कहा भैया? एक्सेलरेशन है। कहा भैया? टी है। कहा तो टी इंटू 3, कहा को वो ऐड कर देना इसमें तो v आ जाएगा। कहा भैया? और यहां पे भी सेम वही बराबर v इक्वल्स टू 80। कहा भैया? लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आती है कि भैया यहां पे क्वेश्चन फंस गया, है ना। टेंशन मतलब यहां पे फंसाएंगे नहीं अपने।
तो भैया मैं तेरे को ना एक चीज बताता हूं, कहा तू टी को हटाई दे। कैसे? भैया मैं कहता हूं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कहा भैया v कितना है? वी स्क्वायर मेरे को निकालना है भैया, तो वी स्क्वायर एक्स, क्योंकि वो ये तो मेरे को वैसे भी चाहिए। कहा भैया तो तेरा वही बात है ना कि तेरा तेरा काम हो रहा है ना, यहाँ पे आसान हो रहा है। कहा भैया तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 25 प्लस 2 इंटू ए कितना है? भैया 3 है, और एस कितना है? इंटू 84 है। कहा तो इसको सोल्व कर ले, कितना आएगा? भैया कितना आ जाएगा कि 3 दूनी 6 और 84 से मल्टीप्लाई। सही किया हूं क्या मैं? 2as 2 इंटू 3 इंटू 84। हाँ, तो ये करेगा कितना आ जाएगा? भैया 84 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौका 24, 48 और 2 50, 504। 504 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 925। ये आ गया वी एक्स स्क्वायर आ गया 529 का। ठीक है भैया, और अगर वी एक्स की वैल्यू देखू तो भैया वी एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में 23। इसका रूट निकालूंगा ना तो 23 आ जाएगा। हाँ भैया मेरे को याद है, ये तुमको याद होने चाहिए भाई, थोड़े से रूट है ना वो याद कर लेना। ठीक है भैया 23 आ गया। क्या तेरे पास में वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई? कहा भैया, और वी एक्स की वैल्यू आ गई। कहा भैया अब आजा, टाइम निकाल सकता है? कहा भैया v बराबर u प्लस 80। कहा भैया v कितना है? भैया 23 का 23। u कितना है? भैया 5 है। कहा भैया a कितना है? भैया 3 है। कहा भैया और t की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो ये इधर आ गया, कितना बचा? भैया 18 बचा। 18/3 यानी कि t की वैल्यू आ गई कितनी? 6 सेकंड। सिंपल कैलकुलेशन, 6 सेकंड आ गई। कहा भैया 6 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी निकाल सकता है? कहा भैया वी वाई इक्वल्स टू u प्लस 80। u इसका 0 है भैया, तो 80। कहा भैया तो u वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? भैया 2 इंटू 6 यानी कि कितना आ गया? 12 आ गया। कहा भैया u वाई आ गया 12, है ना। मेरे को लगता है मार्कर में इंक कम है थोड़ी सी, क्या दिखाई दे रहा है? कहा भैया दिखाई तो दे रहा है ना। तो आज आज काम चल रहा है। इसको हटाऊं क्या? नहीं हटाऊं, नहीं इसको हटा देता हूं ना, इसको हटा देता हूं। देखो इसको हटा देता हूं। कहा भैया आ गया, और वाई स्क्वायर की वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? भैया 144 आ गई। कहा क्या करना है? भैया v का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या हो जाएगा? भैया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का होल रूट। कहा तो भैया वी एक्स का स्क्वायर कितना है? 144 है। कहा भैया प्लस वी वाई की स्क्वायर कितनी है? भैया 529 का स्क्वायर है। कहा भैया जोड़ दे दोनों को, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? भैया 13 आ जाएगा। अंसिल आ गई 1, 4 और 2 6 और 1 7 का। भैया 7 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा, यानी कि √73। तो यही तो तेरा अल्फा है ना, उसने बोला है रूट अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी भैया? 673 आ जाएगी। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। तो मैंने तेरा क्वेश्चन बाईपास करवा दिया। वहां पे भी करता ना तो तेरे को 3 बार लगानी पड़ती इक्वेशन, कि पहले तू टी लगाता, टी निकालता क्वाड्रेटरी से। कहा भैया फिर तू टी लगा के तू वी एक्स की वैल्यू निकालता। कहा भैया 2 बार लगा दी इक्वेशन, और उसके बाद में फिर तू इधर भी टी लगा के वी वाई की वैल्यू लगाता। कितनी बार लगाई इक्वेशन का? 3 बार। प्लस में मैंने तेरा क्या टाइम बचा दिया? स्क्वायर करने वाला टाइम बचा दिया उल्टा, है ना। कहा भैया बात तो आपकी सही है ना। तो भाई ये अपने जेई मेंस के पीवाईक्यू थे, ठीक है। जेई मेंस के पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो आएगी उसकी इसकी एक क्लास और आएगी, उसके अंदर अपने क्या करेंगे? उसके अंदर अपने करेंगे क्या कि एक तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, जैसे कोई एम्स में आया हुआ है पुराना अच्छा क्वेश्चन, है ना। और जैसे कोई और क्वेश्चन है, जैसे जो मान लो कि जेई एडवांस का है, या कोई इधर उधर का कोई अच्छी बुक का है, अच्छी वर्मा का है ना, तो उसका एक कलेक्शन और बनाऊंगा मैं भाई, है ना। तो वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी, मैं बढ़ाने वाली है। तो अभी आज मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। और वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी भी, है ना। तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, और यकीन मानो इसमें से सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके,
है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, अगर ये वीडियो कंप्लीट देख रहे हो ढंग से मॉड्यूल, और ये वीडियो आराम से देख रहे हो, मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं तुम्हारे कि फिजिक्स के अंदर 140 नंबर का पेपर तो सीधा सीधा आएगा इसमें से। का भैया पक्का का 100% लिख के ले लो, ठीक है। तो ये पक्का देखना भैया ना, पक्का देखना, ये वीडियो मत छोड़ा करो। रूटीन ही बना लो, जैसे खाने का पीने का और ये रूटीन होता है ना, उसमें रूटीन बना लो, ठीक है। और बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा छोटे भाई, बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा इसमें, है ना, जो तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगी, ठीक है। तो ये है भाई, ठीक है। तो कहते हैं ना कि खुश रहो और पढ़ते रहो। जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।